कैसे हो बेटा आप लोग? तो इस सेशन का आप वेट कर रहे थे और इस सेशन में तीन बड़ी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले मैं आपको वो लिस्ट दूंगा जो डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मैं आपको ये बताऊंगा किस तरह के वो क्वेश्चंस पूछता है। और तीसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने यहाँ पर रख दिए ताकि आपको एक जगह मिल जाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि जब मैं किसी चीज को बनाता हूँ आपके लिए तो मैं एनालाइज करता हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो, पहला पॉइंट। और दूसरा, कम से कम आपको ना कम से कम डाटा पढ़ना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप बहुत परेशान होते रहो। और एक चीज याद रखें बेटा, इसकी पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप इसको ज्वाइन करके वो पीडीएफ ले लो। और कोई नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके काम की इस चैनल पे अभी एग्जाम तक तो डेफिनेटली मिलने वाली है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तो देखो, जब भी हम डायग्राम का क्वेश्चन देखते हैं मुझे ऐसा फील होता है कि यार तीन चीजें वो अक्सर पूछता है। पहला कि कोई डायग्राम में से ना कोई मान लो नेमिंग मिसिंग है, ABCD करके वो उसने कर दिया, नेमिंग मिसिंग है। दूसरा वो क्या करता है, काफी सारे डायग्राम देकर उसके फीचर पूछ लेता है। तीसरा क्या करता है बेटा, आपने देखा होगा DN/dt वाला ग्राफ दे रखा है। ऐसे कई ग्राफ है, कई डायग्राम है, जैसे आपके पास एंजाइम वाला ग्राफ है ना, बायोमोलिक्यूल में। इस तरीके के कई चीजें वो अक्सर पूछ देता है। क्लियर है? तो मैं अब आपको थोड़ा सा दिखाता हूं मैं क्या कह रहा हूं। देखो, सबसे पहले नेमिंग की बात करते हैं। तो मैं नेमिंग का मतलब मैं इस तरह के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन की बात कर रहा हूं जो 2022 में आया था। यहां पर क्या किया है इसने, पूछा है फॉल्स फ्रूट जो होता है उसका पूछा उसने। सी जो है थैलेमस की वजह से, तो इसने क्या है, नेमिंग गायब कर दी है। अब जो फर्स्ट टाइप मैंने बताई क्वेश्चन की कि कई सारे डायग्राम देखे, जैसे इसमें इसने क्या किया, मैच द फॉलोइंग दे दिया। चार डायग्राम दिए, ये आपको पता होना चाहिए, स्लैजिनेला, ये क्विसिटम, ये साल्विनिया, ये गिंको है। तो ए मेरे पास स्लैजिनेला यहां से पता चल गया। ठीक है, अब क्या ये इक्विसिटम है, देखो सी साल्विनिया, ये आ सकता है। या चार डायग्राम दे रखे हैं, इसमें पूछा डायंथस का कौन सा है, तो मुझे पता होना चाहिए डायंथस फ्री सेंट्रल है, तो मेरे पास ये वाला आ गया। तो मैंने आपको कहा ना कि देखो कैसे पूछ रहा है, या तो नेमिंग गायब है या डायग्राम का फीचर आइडेंटिफाई करा रहा है। फीचर आइडेंटिफाई कराने के कई वो क्वेश्चन है उसके अलावा। अब जैसे मान लो वो ये दे दिया आपके पास, ये किसका है बेटा, ये मेरे पास क्या चीज है बताओ जरा, ये ईसीजी का है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर का है, साइनेप्स का क्वेश्चन है। तो आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पे देख लो, ABCD पूछ रहा है, यस ये पूछ रहा है इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो मैंने क्या किया, आप एक बार नजर मार लो, मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपके लगभग एक PPT पे लगा दिए हैं आपके पास इस तरीके से। आपको ये भी एक बार देख लेने हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, जैसे आपको ह्यूमन हेल्थ या डिजीज में उसको फेवरेट क्या पसंद आता है, बेसिकली उसको पसंद आता है ड्रग्स वाला टॉपिक, क्योंकि वहां एक स्ट्रक्चर मिल जाता है उसे। ठीक है, उसके बाद आपने ये देखें ग्राफ, मैंने तीसरी टाइप आपको क्या बताई, ग्राफ, टेबल, स्ट्रक्चर, ग्राफ। तो उसने क्या किया, देखो ये ग्राफ पूछ दिया है स्टेबलाइजिंग वगैरह का। फिर उसने ये डायग्राम दे दिया है, किसका दे दिया बेटा, ये PBR 322 का दे दिया। यस, ठीक है, मैंने कहा ना ग्राफ वगैरह पूछता है, देखो ये रहा ग्राफ पूछा हुआ है, ये ग्राफ पूछा हुआ है। यस, अब ऐसे देखो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनके डायग्राम आते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे ये किसका है, ये ब्रीदिंग वाले चैप्टर का, वो जो लेयर्स के नाम है ना। अब ये किसका है, ये हमारे पास डायग्राम है सेल साइकिल का, देखो वहां स्टेजेस के बारे में पूछा हुआ है उसने। क्लियर है? अब ये डायग्राम किसका है बच्चे, देखो इसमें इसने नंबरिंग पूछी हुई है, यहाँ स्ट्रक्चर पूछा हुआ है। आपको आइडिया लग गया क्या पूछ रहा है? तो पूरी की पूरे डायग्राम मैंने सारे आपको जो प्रीवियस ईयर के वो यहाँ लगा दिए। आप एक बार देख लेंगे। फैमिलीज पूछेगा, अब मैंने क्या करी है आपके लिए एक लिस्ट तैयार कर दी। जैसे यहाँ पर देखो ABCDE क्या है ना, 2022-11 में मेंस में पूछा है उसने, इस तरीके का। अब देखो मैंने आपके लिए लिस्ट बनाई है, देखो क्या। सबसे पहले बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कम आते हैं डायग्राम, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टोबैको मोज़ोइक वायरस और बैक्टीरियोफाज, उसके अलावा जो फंजाई है ना, अगेरिकस का डायग्राम देके आपसे पूछ ले कि इसमें डाई कैरियन दिखता है कि नहीं दिखता, ऐसा कुछ कर सकता है डायग्राम के साथ। क्लियर है? ठीक है, प्लांट किंगडम में वो क्या करता है, जैसे ब्रायोफाइट, एल्गी और टेरिडोफाइट के डायग्राम्स दे रखे हैं पेज में पूरे पूरे बने हुए, ये कौन सी एल्गी, ये कौन सी एल्गी, कौन सी एल्गी, उनके एग्जाम्पल पूछ देगा, उसमें नेमिंग जनरली नहीं पूछता। मॉर्फोलॉजी में सबसे ज्यादा डायग्राम आते हैं, सबसे ज्यादा। और उसमें क्या करता है वो, प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, पोजीशन ऑफ ओवरी, कई बार है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, वो दे के पूछता है कौन सी है पोजीशन, सुपीरियर है, इंफीरियर है। सीड और फ्रूट को काफी पूछता है। फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला, आप समझ रहे हो, फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम। तो ये जो टॉपिक है ना, इनके डायग्राम्स आपने देखने, पोजीशन ऑफ ओवरी वगैरह के इनके। अच्छा, एनाटॉमी में क्या पूछ सकता है, देखो ट्रांसफर सेक्शन को प्रिंट करना मुश्किल होता है, तो एनाटॉमी में वो क्या करेगा, वो जो आपके पास दे रखा है ना स्टोमेटल अपरेटस, है ना, उसका डायग्राम पूछ सकता है, या वास्कुलर बंडल में कौन ज्वाइंट है, ओपन है, वो पूछ सकता है। सेल में क्या पूछेगा, फ्लूइड मोज़ोइक में ये ग्लाइकोलिपिड है, और ये वाली चीज जो होती है ना लिपोप्रोटीन है, मतलब सॉरी बेसिकली क्या है, ग्लाइकोलिपिड हो गया या पेरिफेरल इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, वो लिखना। ER का डायग्राम, गोल्जी का न्यूक्लियस का। साइटोस्केलेटन में 9+2 वाला डायग्राम हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनको पूछता है, और ये पूछा हुआ भी है इसने। अब आपने सेल साइकिल में क्या ध्यान रखना है, माइटोसिस वाले डायग्राम एक बार देख के जाना है, क्योंकि क्या होगा
आप जो राइटअप में पढ़ते हो डायग्राम में डिफरेंस होता है। ऐसे ही आपके पास सेल जो मियोसिस है उसका भी एक डायग्राम है, मैंने वो कंबाइन करके दिया आपको, वो होगा। अब फोटोसिंथेसिस में क्या पूछेगा, वो नॉन साइक्लिक का एक डायग्राम है, ग्राफ एक्शन एब्जॉर्प्शन वाला और लाइट इंटेंसिटी। जनरली प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट और रेस्पिरेशन से आपको डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलते नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरी पूरी साइकिल है, उसको प्रिंट करना थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अब मान लो क्लास 12 की बात करते हैं, तो क्लास 12 में ना डायग्राम लास्ट वाले पार्ट से आता है। जैसे वहां पर कुछ सीड दे रखे हैं, फ्रूट्स का डायग्राम है, जैसे अभी आपने एप्पल वाला डायग्राम देखा, पूछा हुआ है। पॉलिनेशन पूछ सकता है, पॉलिनेशन में एक बार क्या डायग्राम आया था, वो बना हुआ था मेज का डायग्राम। तो पॉलिनेशन में आपको हो सकता है वो बना दे, वेलिस्नेरिया का डायग्राम बना दे, तो उस तरीके के डायग्राम आपसे पूछेगा। आप देखो मैंने एग्जैक्टली लिखा है कहां कहां पूछेगा, पॉलिनेशन, फ्रूट, सीड और एम्ब्रियो को। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में नॉर्मली वो पेडिग्री का ही डायग्राम देता है, और वो बहुत सारे प्रिंट करता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो चाहेगा सिकल सेल अनीमिया आप और याद कर लो। ठीक है, मॉलिक्यूलर बेसिस में स्टार्टिंग में कुछ बॉन्ड्स दे रखे हैं डीएनए में, वो कर लो। डीएनए रेप्लिकेशन का ये वाला जो डायग्राम है ना, ऐसे वाला, वो देखना है। उसके अलावा बेटा सेंट्रल डोग्मा उसने पूछा हुआ है। लैक ऑपिरॉन में कई बार क्या होता है, जीन की पोजीशन पूछ देगा, ये कौन सी जीन है, ये कौन सी जीन है, लैक ऑपिरॉन का डायग्राम। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट याद करो, प्रमोटर, वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन का डायग्राम बना हुआ है, कैपिंग, टेलिंग, स्प्लाइसिंग, वो पूछ सकता है। मेसेल्सन स्टाल में वो पूछ देगा कि कौन सी जनरेशन के बाद क्या है। तो ये वो डायग्राम है जो मॉलिक्यूलर के है। देखो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में उसका फेवरेट है एज पिरामिड और ग्रोथ मॉडल। जो ग्रोथ मॉडल्स है ना हमारे पास, ग्रोथ मॉडल्स हैं कौन कौन सा, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक वाला, उसके डायग्राम पूछ सकता है, डायरेक्टली प्रिंट हो सकते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड इकोसिस्टम में और फूड चेन, इसके डायग्राम आप क्वेश्चन देखोगे, मैं आपको दिखा भी दूंगा, आपको मिल जाएंगे। और बायोडाइवर्सिटी में पाई चार्ट और एरिया स्पीशीज का एक ग्राफ दे रखा है वो। तो आपको तीन ही तरह के क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप ध्यान से देखो। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चन हैं, जैसे मान लो ये एनिमल किंगडम है, तो ये डायग्राम प्रिंट करके इसने फीचर पूछ दिए। यस, अब ये वाला देखो, ये एस्टिवेशन का है, अब ये फ्लोरल फॉर्मूला है। मैंने इसीलिए क्या किया, आपको एग्जैक्टली समझाया कि क्या पूछेगा, फ्लोरल डायग्राम पूछ दिया उसने। अब ये देखो इसने क्या बना दिया बेटा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना दिया। अब यहां पर आपको ये डायग्राम दे दिया उसने, क्लियर। अब ये देखो उसने कनेक्टिव टिश्यू का बना दिया। अब ये उसने क्या करा, फॉस्फोलिपिड बना दिया, और साथ में देखो इसने अमीनो प्यूरिन, एक प्यूरिन बना दिया इसने, क्लियर है, प्यूरिन दे दिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पूछ दिया। तो जो, अच्छा ये ग्राफ है आपका एंजाइम वाला, तो मैंने आपको क्या बताया, ग्राफ पूछता है, नेमिंग कोई मिसिंग हो वो पूछता है, या चार डायग्राम देके उसको कहता है कि ये क्या है, ये क्या, मैच द फॉलोइंग टाइप से, क्लियर है। डायग्राम की लिस्ट मैंने आपको पूरी दे दी है, आप आराम से बैठो इन डायग्राम्स को देखो कौन से हैं। अगर आपको फिर भी लगता है, अच्छा एक चीज और बेटा, लास्ट मैराथन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बायो में मैं 15 मिनट के 20 मिनट में एक चैप्टर बॉटनी में कराऊंगा, उसी के राउंड पे पूरी बॉटनी आपको एक टाइम में करा दूंगा। उसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी और क्वेश्चन दोनों को कराते हुए चलूंगा, ठीक है, क्लियर है। यस, अब देखो जैसे मान लो मुझे 11th में है तो टीएमवी ये पूछ देगा। अब ये क्या होगा, आपको पहचाननी पड़ेगी ब्राउन एल्गी में कौन सी एल्गी है, इस तरीके से पूछ देगा। जैसे मान लो ये मेरे पास है ना, जैसे ये मेरे पास क्या है, ये तो एक तरह का क्या है बेटा, ये लीफी स्टेज दे रखी है, मॉस दे रखा है, ये भी एक मॉस दे रखा है, ये फ्यूनेरिया, ये स्फैग्नम है, क्लियर है। अब ये आपको पता होना चाहिए स्लैजिनेला, ये देख रहे हो साल्विनिया है, ये इक्विसिटम है। तो इस तरीके से अब देखो मॉर्फोलॉजी में वो हो गया हाइपोगाइनस, ये एस्टिवेशन, ये आपका प्लेसेंटेशन, ये सीड का डायग्राम, ये आपके फ्रूट का डायग्राम। तो ये वो टॉपिक्स है, वो डायग्राम है जो एक बार आपने देख लेने। अब देखो स्टोमेटा और आपके वास्कुलर बंडल पूछ देगा वहां पे। फिर देखो सेल में देखो क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, राइबोसोम और फ्लूइड मोजाइक मॉडल, है ना, न्यूक्लियस, ये और इनको भी पूछ सकता है, मेटासेट्रिक, सब मेटा, एक्रो। यहां पर ध्यान रखना जो लास्ट वाला टीलोसेंट्रिक है उसमें भी शॉर्ट आर्म दे रखी है एनसीईआरटी के डायग्राम में। अब देखो जरा, ये वो है बेटा जो टेबल आपकी है, याद करो। उसके अलावा आपके पास ये एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ पूछ सकता है। बाकी ये वो डायग्राम है जहां पर आपको न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड, 3 अमीनो एसिड, ये बायोमोलिक्यूल में से ये पूछ सकता है। उसके अलावा मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये स्टेजेस हैं, इनको देख के जाएंगे हम डायग्राम को। कैसे बैठना है बच्चे, एक बार आपने कैसे करना है इसको सुनो, आप आराम से बैठ जाओ, ये लिस्ट ले लो और एक बार अपनी एनसीईआरटी खोलो, जो जो मैंने बोला है उनको देखते हुए चले जाओ रफ में ना, उनको जैसे मान लो डायग्राम देख लिया, अच्छा ये है, ये ऐसे करते हुए 1-1.5 घंटा लग जाएगा आपको। पूरी 11th-12th का आप एक बार देखोगे तो बन जाएगा आपसे, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब ये देखो फोटोसिंथेसिस में एक्शन एब्जॉर्प्शन, ये पीजीआर का लैग फेज, ये वाला डायग्राम जो बाद में ऐड हुआ था वो है ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का, ये पूछ सकता है जेड स्कीम वाला। 12th क्लास में मेरे को एक ओव्यूल का डायग्राम, क्लिस्टोगैमस, चेस्मोगैमस, एम्ब्रियो का डायग्राम, सीड का डायग्राम और ये फ्रूट का डायग्राम। देखो ये आया भी हुआ है, मैंने आपको बोला ना ये आया हुआ है, क्लियर है। आगे आ जाओ,
पेडिग्री पूछता है मोस्टली। अच्छा, ये वाले डायग्राम पे ध्यान रखना, ये पूछ सकता है, पेडिग्री का डायग्राम पूछेगा, और ये सिक्कल सेल अनीमिया का मैंने जो डायग्राम के लिए आपको बताया। मॉलिक्यूलर में मेरे को ये डायग्राम ठीक लगता है पूछने के लिए, ये ठीक लगता है। सेंट्रल डोग्मा आ ही चुका है, मैंने कहा था इसके बॉन्ड्स पूछ सकता है, ये जो बना हुआ है ना डायग्राम, इसमें बॉन्ड्स पूछ सकता है वो, ठीक है। उसके अलावा बेटा देखो इकोसिस्टम जो पूछेगा, जब इकोसिस्टम पूछेगा, अब देखो ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में ये हो गए आपके ग्राफ, और ये वो वाला हो गया dn/dt rn वाला, तो ये दोनों, और ये एज पिरामिड वाला, ये हो गया। इकोसिस्टम में उसको ये इकोलॉजिकल पिरामिड और फूड चेन, इसको पूछ सकता है वो, यस। उसके बाद ये पाई चार्ट हो गए, और ये हो गया। क्लियर है? तो मैंने आपको क्लियरली डायग्राम भी दे दी, इसकी पीडीएफ में आपको भेज दूंगा। कैसे करना है पहले सुन, आराम से बैठ जा शांति से, 11th-12th की एनसीईआरटी उठा, जो जो लिस्ट मैंने दी है उस डायग्राम को देख के एक बार पहले उसको जरूर देख ले। क्लियर है? हर डायग्राम के तुझे नाम देखने, और ये किसका डायग्राम है ये आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? यस। अगर ये कर लेगा तो तेरे लिए आसान हो जाएगा करना। अब मान ले मैं तेरे को यहां कराऊं, उससे फायदा नहीं होगा कि ये बता कौन सा डायग्राम है। बेटा खुद बैठ एनसीईआरटी खोल, तेरे को सिर्फ मेरे से लिस्ट चाहिए। आज भी बच्चे समझ नहीं रहे हैं, उनको चाहिए कि 3 घंटे का एक लाइव लेक्चर लेके मैं तेरे को कराऊं, 3 घंटे तेरे पास नहीं है इस वक्त। और ये लास्ट में ही कराने वाली चीजें होती हैं, ये वो चीजें होती है जो लास्ट मोमेंट पे दी जाती हैं। मैं अगर तेरे को फेयर बात करूं, अब समय नहीं है कि मैं इतना किसी के लेक्चर बैठ के देखूं जिसमें एक छोटे से टॉपिक के लिए डायग्राम का 1-2 क्वेश्चन आता है, नॉर्मली बन जाता है। पैनिक करने वाली ऐसी कोई चीज नहीं बताई मैंने सिर्फ तेरे को बोला है कि यार सेफ साइड ले, जो लिस्ट दी है उसको एक बार देख ले। लोग क्या कर रहे हैं, उसको पैनिक मचा रहे हैं, जैसे वो एंटी का नोटिफिकेशन, एंटी ने कोई चैलेंज नहीं किया, एंटी ने सिंपल बोला पेपर की तैयारी है करीब है, तुम मर करो मेहनत। मान लो वो चैलेंज दे भी लेगा तो तू कर क्या लेगा अभी 1 हफ्ते में? मान ले मैंने तुझे चैलेंज कर दिया, तो ऐसा थोड़ी तू 1 हफ्ते में जाके 720 ला देगा, ऐसा तो नहीं होता है ना। जो मेरा स्कोर है मैं उसी में इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ, रियलिटी है। पैनिक मत कर, तेरा स्कोर जो आ रहा है उसके अराउंड मेहनत करता रहे, इंप्रूव करता रहे, कोशिश करता रहे। पैनिक करने से कभी फायदा नहीं होता है, ठीक है? किसी तरह का पैनिक कोई बच्चा ना करे। क्लियर है? मिलते हैं बेटा, और कमेंट में बताओ, है ना, आपको इसके अलावा और क्या चाहिए प्लीज कमेंट में बताओ। और ये इससे कितना आपको लगा कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ये डायग्राम के राउंड कैसे क्वेश्चन होते हैं, कमेंट में जरूर बताना। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं, बाय।